दोस्तों, बेरोजगारी से परेशान जनता अब अपनी जान भी जोखिम में डालने को राजी है। देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन सरकार राम मंदिर बनाने में व्यस्त है। उधर नौकरी के लिए जनता इजराइल तक जाने को राजी है, ये जानते हुए कि वहां उनकी जान को खतरा है। अभी तक अच्छी सैलरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, तरक्की के लिए लोग दूसरे देशों में नौकरी करने जाते हैं। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि लोग सिर्फ नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे देश में नौकरी करने तक के लिए तैयार है जहां किसी भी पल उनकी जान जा सकती है। हमास के हमले में इसी तरह काम करने वाली एक भारतीय महिला घायल भी हुई थी। ये जानते हुए भी युवा भारी संख्या में इजराइल में निकली नौकरियों के लिए टेस्ट दे रहे हैं। दरअसल नौकरी पाने के लिए रोहतक की यूनिवर्सिटी में रोहतस कुमार नाम का एक शख्स जिद से नौकरी के लिए टेस्ट देने आया था। उसने बताया कि पहले उसकी जॉब हरियाणा रोजगार कौशल निगम लिमिटेड में लगी थी, लेकिन उसकी नौकरी चली गई और अब वो 2 महीने से घर पर बैठा है। इसलिए जैसे ही रोहतस को इजराइल से नौकरी का ऑफर मिला, उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। रोहतस के अलावा नौकरी पाने के लिए आए दूसरे युवाओं ने कहा, यह रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के कारण वो इजराइल में जाना चाहते हैं। कुछ अन्य युवाओं ने कहा कि जान तो जानी ही है, यानी होगी तो यहाँ भी जाएगी। वहाँ सैलरी तो ज्यादा मिल रही है, उन्हें कोई डर भी नहीं है। वो इजराइल में नौकरी करने जाना चाहती है, वहाँ लाखों में सैलरी तो मिलेगी कम से कम। दोस्तों, यहाँ बार बार युवाओं की जुबान पर सिर्फ नौकरी और पैसों का जिक्र है। ये है देश के हालात, और सरकार दावा करती है कि 2014 के बाद देश में विकास हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आप जानते ही है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस जंग के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला लेते हुए गाजा के लोगों को नौकरी पर रखने से मना कर दिया है। इसके बाद इजराइल में मजदूर की कमी हुई तो इजराइल ने भारत का रुख किया है, और इस कमी को अब भारत से पूरा कर रहा है। भारत सरकार और इजराइल के बीच रोजगार को लेकर हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार ने 10,000 बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की। इसके साथ भर्ती प्रक्रिया भी इसके लिए शुरू हो चुकी है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इजराइल में नौकरी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। ये एडमिशन 6 दिन तक चलेगी। इसके चलते हाल ही में इजराइल से 15 लोगों की एक रिक्रूटमेंट टीम हरियाणा पहुंची। इजराइल ने इनमें से कई को बेहद अच्छी नौकरी दे भी दी। हरियाणा में ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 16 जनवरी से शुरू हुई है और 20 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 23 से 31 जनवरी तक ये ड्राइव चलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार भी इजराइल को जॉब्स के लिए इनवाइट करने की प्लानिंग कर रही है। इन जॉब्स में बारटेंडर से लेकर कारपेंटर तक के जॉब के लिए लोगों को 1,37,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस, खाना और रहने की सुविधा अलग से। इन नौकरियों को पाने के लिए हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान की युवक भारी संख्या में पहुंच रही है। दोस्तों सोचिए, देश में तो बीजेपी सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही है और अब इजराइल भेज रही है। सरकार इजराइल को लेबर देने के लिए राजी हो गई है, ताकि इससे आगामी चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा उठने पर इन नौकरियों का हवाला दे सके। सरकार के ऊपर उंगली ना उठे, कोई उसे सवाल ना पूछे। इजराइल जाने के लिए बेरोजगारी युवा की भीड़ ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के लिए करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। यहाँ तक कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था। इसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल भी करते हैं कि कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि देश की युवाओं को नौकरी की जरूरत है, मंदिर की नहीं। देश में महंगाई कम नहीं होगी, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो कोई मंदिर की दर्शन भी करने के लिए कैसे जाएगा। इसके लिए भी तो पैसा ही चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि इजराइल और भारत सरकार के बीच बिल्डिंग निर्माण, पेंटर और खेती के काम को लेकर करार हुआ है। वहीं इजराइल में भारतीय मजदूर की अगर बात करें तो अभी लगभग 18,000 भारतीय कामगार इजराइल में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।